Hello friends, welcome to Let's Learn and Teach. We are going to discuss प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग। देखिए फ्रेंड्स, हमने बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग टीचिंग प्रोसेस के तहत चार प्रिंसिपल्स के बारे में हमने पढ़ा था। पहला था हमारा प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, नेक्स्ट था प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, फिर था प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन एंड देन प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग या इवैल्यूएशन। तो फ्रेंड्स, हम तीन को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेस्ट। टेस्ट के कितने टाइप है हमारे पास? तीन टाइप हैं। फर्स्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट, नेक्स्ट इज अचीवमेंट टेस्ट एंड नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट। हिंदी में देखिए इसको बोलेंगे प्रोफिशिएंसी टेस्ट मीन्स दक्षता परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट मीन्स उपलब्धि परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट मीन्स निदानात्मक परीक्षण। प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या कहता है? प्रोफिशिएंसी टेस्ट इज टू नो हाउ मच पार्ट ऑफ द लैंग्वेज हैज बीन मास्टर्ड और लर्नड। देखिए, प्रोफिशिएंसी टेस्ट या दक्षता परीक्षण का मतलब है कि जो भाषा का जो भी पार्ट है वो कितना बच्चे ने गेन कर लिया है। देखिए, हाउ मच पार्ट यानी कितना भाग भाषा का बच्चा उस पर, भाषा के कितने पार्ट पर बच्चा मास्टरी कर चुका है या कितना पार्ट जो है बच्चे ने लर्न कर लिया है। तो यह हमारा प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी बच्चे को या विद्यार्थी को या लर्नर को हम जो भी भाषा का पार्ट सिखाने जा रहे थे उस भाषा के पार्ट में या उस लैंग्वेज मटेरियल में विद्यार्थी ने कितनी दक्षता हासिल की है, कितना पार्ट उसने उस भाषा का सीखा है, यानी हाउ मच पार्ट पर ये जोर देता है कि कितना सीखा है। नेक्स्ट है अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट इट इज़ टू नो हाउ मच पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर कोर्स और सिलेबस हैज बीन लर्नड और मास्टर, यानी कि जो भी पर्टिकुलर कोर्स या सिलेबस है उसका कितना भाग बच्चे विद्यार्थी ने सीखा है। देखो, ये तो था पूरी लैंग्वेज से, वूल लैंग्वेज मटेरियल से रिलेटेड कि उसने कितनी दक्षता हासिल कर ली है पूरी लैंग्वेज को सीखने में। यह है कि विद्यार्थी के लिए जो भी हमने पर्टिकुलर कोर्स या सिलेबस चूज किया है उस पर्टिकुलर कोर्स या सिलेबस का कितना भाग विद्यार्थी ने सीख लिया है, यानी उसने कितनी उपलब्धि हासिल उसमें की है। तो यह है हमारा अचीवमेंट टेस्ट। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट इज नो हाउ मच पार्ट ऑफ द लैंग्वेज और कोर्स इज रिमेन टू लर्न। ये इस चीज का परीक्षण करता है कि विद्यार्थियों के लिए जो भी हमने लैंग्वेज मटेरियल या कोर्स चूज किया है उसका कितना भाग अभी शेष बचा हुआ है, यानी कितना सीखना बाकी है। रिमेंड मीन्स शेष बचना, यानी विद्यार्थियों के लिए जो भी लैंग्वेज मटेरियल हमने चूज किया है उसका कितना हिस्सा अभी विद्यार्थी ने नहीं सीखा है, कितना बाकी है। तो इस चीज़ का निदान करके हम उसको एक्स्ट्रा क्लासेस के थ्रू या अलग से सिखाएंगे। आर यू गेटिंग दिस? देखिए, टेस्ट्स को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट और डायग्नोस्टिक टेस्ट। प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या कहता है? ये कहता है कि लैंग्वेज, पूरी जो लैंग्वेज है उसका कितना भाग विद्यार्थी ने सीखा है, कितने भाग पर उसने मास्टरी हासिल की है। अचीवमेंट टेस्ट जो है पर्टिकुलर कोर्स या सिलेबस की बात करता है कि जो भी पर्टिकुलर कोर्स या सिलेबस है उसमें विद्यार्थी ने कितनी मास्टरी हासिल की है या कितना उसने सीखा है। जबकि जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो इस बात पर जोर देता है कि विद्यार्थी को जो भी लैंग्वेज मटेरियल दिया गया था उसका कितना भाग अभी सीखना बाकी है। तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग। देखिए, जो टेस्ट वर्ड है इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेस्टम, यानी ये जो टेस्ट वर्ड है वो लैटिन भाषा के टेस्टम शब्द से लिया गया है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आपको ये चीज़ें समझ में आई? प्रीवियस का हम रिवाइज कर लेते हैं। जो प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन था उसको एक बार हम देख लेते हैं उसमें क्या था। देखिए फ्रेंड्स, रिवीजन मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसलिए रिवीजन करते रहना चाहिए। जो भी हम प्रीवियस पढ़ते हैं उसको एक बार हमें देख लेना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन में हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर स्किल। देखिए, विद्यार्थियों को हम एकदम नेचुरल वे में सिखाएंगे
कोई भी टफ चीज़ें पहले उसके सामने नहीं रखेंगे, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट पढ़ाएंगे, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पढ़ाएंगे। मोटिवेशन का ध्यान रखेंगे कि अगर विद्यार्थी अभिप्रेरित होता है, उसमें पहले से मोटिवेशन होता है किसी चीज़ को लेकर, तो वो जल्दी सीख पाता है। LSRW के प्रॉपर ऑर्डर का ध्यान रखेंगे, ये नहीं कि लिसनिंग से पहले स्पीकिंग सिखा रहे हैं और राइटिंग से पहले रीडिंग से पहले राइटिंग सिखा रहे हैं। LSRW एक सीक्वेंस है और इसी सीक्वेंस में हम विद्यार्थियों को सिखाएंगे। नेक्स्ट है एक्सपोजर, यानी चीज़ों को एक्सपोज करके दिखाएंगे। विद्यार्थी को समझ में नहीं आता है तो उसके सामने कई सारे टीचिंग मॉडल्स पेश करेंगे, कॉन्क्रीट चीज़ उसके सामने लेकर आएंगे। नेक्स्ट था हैबिट फॉर्मेशन, कई सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू हम विद्यार्थी में क्या करेंगे, लैंग्वेज को सीखने की आदत का डेवलपमेंट करेंगे। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज सिखानी है तो उसके लिए उसको हम बोलेंगे कि घर पर भी आप इंग्लिश में कार्टून देखिए, इंग्लिश की मैगजीन्स पढ़िए, इंग्लिश में छोटे छोटे सेंटेंस बोलिए। नेक्स्ट है इंटरेस्ट, भाषा के प्रति विद्यार्थी में रुचि जागृत करेंगे। रियल लाइफ से को रिलेट करके विद्यार्थियों को हम भाषा सिखाएंगे। ओरल ड्रिल करवाएंगे, लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सिखाएंगे। एक्यूरेसी एंड करेक्टिंग, ग्रामेटिकल जो एरर्स है उनका ध्यान रखते हुए हम क्या करेंगे, उनको करेक्ट करेंगे और उसमें एक्यूरेसी रखेंगे। यूज ऑफ मदर टंग यानी मातृभाषा का प्रयोग भी हम विद्यार्थियों को लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज सिखाते समय कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ मल्टीपल अप्रोच, यानी कई तरह की अप्रोचेज का हम यूज करेंगे विद्यार्थियों को भाषा सिखाते समय। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन क्या है? The principle of gradation is to arrange language material in particular order to make it easy for the students। यानी विद्यार्थियों के लिए लैंग्वेज मटेरियल को इजी बनाने के लिए हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हमारे लैंग्वेज मटेरियल को अरेंज करते हैं, वही है प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन। देखिए इसके लिए हमने देखा था कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब हम विद्यार्थियों के लिए हमारे सिलेबस या लैंग्वेज मटेरियल को ग्रेड कर रहे होते हैं तब। तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सिंप्लिसिटी, यानी हमारा लैंग्वेज मटेरियल कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। और उसके लिए हमारे पास एक टीचिंग मैगजीन है, वो है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है फेमिलरिटी, यानी विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हमें उनको सिखानी चाहिए, यानी नॉन टू अननोन। इसके लिए हमारे पास टीचिंग मैगजीन क्या है, नॉन टू अननोन। नेक्स्ट है टीचेबिलिटी, यानी विद्यार्थियों को हम इजी वे में सिखाएं, तो उसके लिए हमारे पास है टीचिंग मैगजीन कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग में हमने देखा था कि हमारे लैंग्वेज मटेरियल की हम ग्रुपिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो सिमेंटिक ग्रुपिंग, यानी सिमेंटिक ग्रुपिंग मीन्स मीनिंग के आधार पर कर सकते हैं। लेक्सिकल ग्रुपिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ग्रामेटिकल ग्रुपिंग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को एक साथ रखकर हम उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। फोनिक ग्रुपिंग साउंड के अकॉर्डिंग। स्ट्रक्चर ग्रुपिंग मीन्स भाषा की सबसे छोटी इकाई से लेकर सेंटेंस बनाने तक की प्रोसेस हम विद्यार्थी को सिखाएंगे। ग्रेडेशन गिव्स डायरेक्शन एंड वेरिएशन टू द लेंथ टू सेलेक्टेड आइटम। ग्रेडेशन जो है सिलेक्टेड आइटम को क्या देता है, उसकी लेंथ को डायरेक्शन और वेरिएशन देता है। आज का सेशन यही कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन को देखेंगे कि मूल्यांकन क्या होता है। विद्यार्थियों, अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ मटेरियल समझ आता है, आपको अच्छा लगता है, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका शेयर करना मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। जितने ज़्यादा लर्नर्स इससे जुड़ेंगे मैं उतना ही मोटिवेट होंगी और इससे भी बेस्ट कर पाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।